स्टूडेंट्स देखिए, प्रोबेबिलिटी में आगे बढ़ने से पहले हम एनसीईआरटी के आपको कुछ एग्जांपल्स कराएंगे, फॉर्मूला लगाकर प्रोबेबिलिटी का, उससे आपको कुछ फील मिलेगा, फिर लौट के वापस हम थ्योरी पे आएंगे। तो सबसे पहले हमको बच्चों को डेफिनेशंस देखनी है। देखिए जरा ध्यान से, अ ट्रायल, ट्रायल क्या होता है? तो ट्रायल इज अ एक्शन विच रिजल्ट्स इन वन और सेवरल आउटकम्स। ठीक है, ट्रायल एक तरीके का एक्शन होगा जिससे आपको एक या एक से ज्यादा आउटकम्स मिल सकते हैं। ठीक है, अब ये आउटकम्स क्या होते हैं? देखिए मान लीजिए कि बच्चों आपने कॉइन लिया, ठीक है, एक कॉइन ले लीजिए, ठीक, एक कॉइन को आप टॉस करोगे, ठीक, तो बताइए कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, सही है ना भाई? कॉइन को आप टॉस करो, एक सिक्के को लो, टॉस करो, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कॉइन को हमने जो टॉस किया, ये जो टॉस करना है, जो एक्शन किया हमने, इसी एक्शन को हम क्या बोलेंगे? ट्रायल। ठीक है, अगर आप बच्चों कॉइन को एक बार उछाल रहे हो, एक बार टॉस कर रहे हो तो 1 ट्रायल माना जाएगा। 2 बार सिक्के को उछाल रहे हो तो 2 ट्रायल होंगे। 3 बार सिक्के को उछाल रहे हो तो 3 ट्रायल होंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ट्रायल क्या होता है? एक तरीके का एक्शन होता है जो आप करते हो, फिजिकली उस एक्शन को आप करोगे और आपको वहां कहीं ना कहीं एक आउटकम मिलेगा या एक से ज्यादा आउटकम मिलेंगे। ठीक है ना? तो बताइए कॉइन जब हमने टॉस किया तो कितने आउटकम्स पॉसिबल है बच्चों यहाँ पर? हाँ, 2 आउटकम है। वो आउटकम्स कौन कौन से हैं? वो 2 आउटकम्स कौन कौन से हैं? या तो हेड आएगा और या तो क्या आएगा? टेल आएगा। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब बच्चों आपने लूडो वाला गेम खेला होगा। लूडो में डाइस होता है एक, ठीक है ना, उसके 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, ऐसा डाइस नहीं देखा आपने लूडो का? ये ऐसा, ठीक है, 6 फेस होते हैं। यहाँ पे एक डॉट लगा होता है यानी कि 1, यहाँ पे कहीं 2 डॉट लगा होता है यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके 6 फेसेस होते हैं और उस पर डॉट डॉट करके 6 नंबर्स लिखे होते हैं। कोई डाउट है? बताओ। अब एक बात बताइए बच्चों यहाँ पर कि अगर आप डाइस को लेके थ्रो करते हैं, ओनली सिंगल डाइस अभी हम ले रहे हैं, तो 1 डाई को लेके आपने थ्रो किया, ठीक, डाई नीचे गिरेगी, तो ये जो आपने डाई को थ्रो किया ये क्या है? ट्रायल है, क्योंकि एक्शन कर रहे हो आप। ठीक है, बताइए बच्चों कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? 6। या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ट्रायल क्या है? ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट्स इन 1 और सेवरल आउटकम्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए जरा ध्यान से समझो। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो आपको ये पढ़नी है कि डेफिनेशन क्या पढ़नी है बच्चों? ये क्लास 10 में आप लोग डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, इवेंट के बारे में पढ़ोगे। एन इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब देख लो बच्चों क्या कह रहा है? कह रहा है इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट किया गया। तो इवेंट हमेशा एक एक्सपेरिमेंट के लिए होता है। इवेंट हमेशा एक एक्सपेरिमेंट के लिए किया होता है। ठीक है ना? तो एन इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, मतलब एक्सपेरिमेंट की कुछ आउटकम्स का अगर आप कलेक्शन करोगे तो उसको क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। अब इसका क्या मतलब है? देखो बात समझो, इसका ये मतलब है, आइए हम आपको इसको बच्चों एग्जाम्पल से समझाते हैं। ओके, मान लीजिए बच्चों आप 2 कॉइन ले लीजिए, 2 सिक्के ले लीजिए। चलिए 2 सिक्के ले लीजिए, एक राइट में लेते हैं और एक लेफ्ट में लेते हैं। करेक्ट, राइट में लिया, लेफ्ट में लिया। चलो सिक्कों को उछालो बच्चों। 2 कॉइन है बच्चों, एक कॉइन नहीं है। कितने कॉइन लिए मैंने? 2 कॉइन लिए। देयर आर 2 कॉइन्स। थ्रो करिए, ये ऐसा, या फिर टॉस करिए, दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, दोनों को एक साथ उछालिए। उछाल दिया, ये क्या किया आपने? ये क्या किया आपने? ट्रायल किया। ये क्या किया आपने? ट्रायल किया। ध्यान से बच्चों चेक करो फिर से। ट्रायल क्या है? बोलो, ट्रायल क्या है? ट्रायल है एक्शन, जैसे कि सिक्के का उछाला जाना। एक्सपेरिमेंट क्या है बच्चों? एक्सपेरिमेंट ना डिफाइन किया जाएगा। क्या डिफाइन किया जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। मान लो उन्होंने बोला कि टॉस 2 कॉइन्स ओनली सिंगल टाइम। टॉस 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली मतलब एक ही समय पे, साइमल्टेनियसली वंस का मतलब केवल एक बार। नहीं समझे? ऐसा दोनों को उछाल दो, ठीक है, बस इतना ही करना है। ऐसा नहीं कि उठा के फिर से उछाल रहे हो। तो एक्सपेरिमेंट में क्या बोला गया? केवल एक ही बार टॉस करना है, दोनों को एक साथ करना है। ठीक है, एक बार बताओ बच्चों, दोनों को एक साथ करना है। और आप मुझे बताइए कि पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। दोनों सिक्कों को उछालोगे, नीचे गिरेगा। रीडिंग लोगे, कैसे रीडिंग लोगे? पहले सिक्के पे देखोगे, फिर दूसरे सिक्के पे देखोगे। पहले सिक्के पे देखोगे बच्चों या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। फिर दूसरे पे देखोगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ध्यान से चेक कर लीजिएगा बच्चों, दोनों सिक्के देखिए ये नीचे पड़े हुए हैं। ठीक, शायद दोनों पे क्या आ जाए? हेड। सही है, शायद दोनों पे क्या आ जाए? टेल। शायद एक पे हेड आ जाए और दूसरे पे क्या आ जाए? टेल। या फिर शायद बच्चों पहले पे टेल आ जाए और दूसरे पे हेड। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। तो ध्यान से चेक करिए, टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है बताइए?
टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है बोलिए? 4। चेक करो, 8 मत काउंट कर लेना, टोटल 4 पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये तो एक रीडिंग है, ये एक सिंगल रीडिंग है भाई। पहले सिक्के पे देखा, फिर दूसरे सिक्के पे देखा, करेक्ट। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है, ठीक। ये आपकी तीसरी पॉसिबिलिटी, ये आपकी फोर्थ पॉसिबिलिटी है, करेक्ट। और एक बात बताऊं, जब 2 कॉइन को बच्चों एक साथ टॉस करेगा ना, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप पॉसिबिलिटीज निकालना चाहते हैं ना, तो पता है कैसे निकाल लो? मैं आपको बता रहा हूं, सुनो। आप पहले हेड हेड लिखो, फिर आप क्या लिखो? टेल टेल लिखो, फिर आप हेड लिखो, टेल लिखो, हेड लिखो, टेल लिखो, ऐसा आदत डाल लो आप। हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, हेड टेल, समझ गए? हेड हेड पहले 2 बार आएगा, फिर टेल टेल आएगा, फिर हेड टेल, फिर हेड टेल। क्लास 10th में और डिटेल में आपको समझाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब इवेंट क्या होता है? इवेंट क्या है? पढ़िए। इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या किया बताइए आपने? 2 कॉइन लेके टॉस किया, यही तो एक्सपेरिमेंट। और 2 कॉइन को कितनी बार टॉस किया? ओनली 1 टाइम ही अलाउड है। अरे 2 बार भी कर सकते थे, ये भी तो बोल सकता था ना कि 2 कॉइन को लो और कितनी बार ऐसा करो, टॉस कितनी बार करो? 2 बार करो। एक्सपेरिमेंट में ये भी बोला सकता है कि 2 बार करो, तो 1 बार उछालते, उठाते, फिर से उछालते, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या एक्सपेरिमेंट लिया है कि 2 कॉइन को लेके एक ही बार टॉस किया है, आप ये समझो। तो इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ध्यान से बच्चों चेक करो, इवेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट के लिए इवेंट क्या होगा? कलेक्शन ऑफ सम आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट होगा। अब ये क्या चीज है बच्चों? यहां मैं एक इवेंट बनाने जा रहा हूं, ध्यान से चेक करिए। मैं अलग अलग इवेंट के नाम लिखूंगा, बहुत ध्यान से चेक करिए। इवेंट को हम लोग ई से दिखाते हैं। एक इवेंट का नाम हमने डिफाइन किया यहां पर, ठीक है, क्या कि हेड ऑन बोथ कॉइन्स, हेड ऑन बोथ कॉइन्स, ये एक इवेंट है। अब एक बात बताओ, हमने इवेंट कैसे डिफाइन किया? हेड ऑन बोथ कॉइन्स, दोनों ही सिक्कों पे क्या आ जाए? हेड आ जाए। तो बच्चों मुझे ये बताइए, आपको कितनी आउटकम्स दिख रही हैं? टोटल 4। इन 4 आउटकम्स में से कौन सा आउटकम इस इवेंट में जाएगा बताइए? हाँ, ओनली 1 जाएगा। कौन सा? एच वाला, क्योंकि क्या कंडीशन है? हेड ऑन, हाँ, हेड ऑन बोथ कॉइन, दोनों कॉइन पे क्या आना चाहिए? हेड। तो बच्चों इस इवेंट में आपका एक ही एलिमेंट आएगा, वो क्या होगा? हेड और हेड, बस। कोई डाउट है? अब ये इवेंट क्या है? देखो, कलेक्शन ऑफ क्या है? आउटकम है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ आउटकम्स है। बात समझ में आई कि नहीं? अब सुनो, एक दूसरा इवेंट देखिए बच्चों। मान लीजिए कोई दूसरा इवेंट है आपके पास, और दूसरा इवेंट हमने डिफाइन किया, ध्यान से समझो। हमने बोला कि एटलीस्ट 1 हेड ऑन, एटलीस्ट 1 हेड, क्या बोला? एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का क्या मतलब है? कम से कम एक हेड। बच्चों एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। जैसे कि हमने आपसे चॉकलेट मांगी, हमने कहा यार एटलीस्ट एक चॉकलेट तो दे दे भाई, मतलब कि एक चॉकलेट तो दे दो आप मेरे को, एक से ज़्यादा दे दोगे तब भी रख लूँगा। सही बात है ना? ऐसे ही तो बोलते हैं, यानी कि कम से कम भाई एक चॉकलेट तो दे दे, और भी ज़्यादा देगा तो मैं रख ही लूँगा। सही है? तो इस इवेंट ई में इस बार बच्चों क्या आएगा? ध्यान से चेक करिए जरा। इस इवेंट ई में इस बार क्या आएगा? बोलो। इसमें आएगा आपका क्या? बताओ। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब ये वाला आएगा, आ जाएगा। दोनों हेड वाला भी आ जाएगा। कम से कम एक हेड हो वो वाला भी लेना है, एक से ज़्यादा हो वो वाला भी लेना है। और 2 से ज़्यादा हेड तो आएंगे नहीं, क्योंकि बच्चों सिक्के ही कितने थे आपके पास? 2। तो बच्चों ये वाला आउटकम, यानी कि दोनों कॉइन पे क्या? हेड। क्या सेकंड वाला आएगा आउटकम? यस, क्योंकि एटलीस्ट एक हेड आना चाहिए। तो फर्स्ट सिक्के पे हेड आया है। क्या थर्ड वाला आएगा? यस, क्योंकि सेकंड सिक्के पे हेड आया है। क्या फोर्थ वाला आएगा? नहीं, क्योंकि दोनों में क्या है? टेल है। अब बच्चों ध्यान चेक करो, यही तो इवेंट है। इवेंट को डिफाइन किया जाता है बच्चों, जैसे कि इवेंट को डिफाइन किया उन्होंने एटलीस्ट 1 हेड। तो हमें ना कलेक्शन बनाना पड़ेगा, किसका? आउटकम्स का। और वो आउटकम्स कहाँ से आएंगी? एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट आपको कुछ ना कुछ दिया होगा कि क्या करना है आपको। एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है? तो जवाब है ट्रायल करके किया जाता है, यानी कि एक्शन करके किया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो हमने यहाँ एक्सपेरिमेंट क्या किया? 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली वंस, ओनली 1 टाइम। ओके, ये रहे आपके आउटकम्स। उन्होंने इवेंट को डिफाइन करना शुरू किया। सही है? पहले उन्होंने बोला इवेंट क्या लेना आपको? हेड ऑन बोथ कॉइन्स। तो दोनों कॉइन पे हमने क्या लिए? मतलब हेड ऑन बोथ कॉइन में आपका कलेक्शन ऑफ आउटकम्स नहीं आएगा, ओनली 1 ही आउटकम आया। कौन सा वाला? हेड और हेड वाला। ये एक ही आउटकम मानेंगे हम लोग, पता है क्यों? जब सिक्के जमीन पे गिर गए बच्चों, तो पहले पे हेड आ रहा है और दूसरे पे हेड आ रहा है। देखा तो तुमने एक ही बार में ना दोनों को, हाँ, पहले को देखा फिर दूसरे को देखा, तो वो एक ही आउटकम तो माना जाएगा, क्योंकि 2 सिक्के जमीन पे पड़े हैं, उसकी रीडिंग पढ़ोगे आप तो एक ही आउटकम माना जाएगा वो। तो यहाँ तो एक ही आउटकम है। लेकिन ये वाले इवेंट को देखो बच्चों, चलो इसका नाम इवन रख देते हैं। क्या रख देते हैं? इवेंट इवन। तो यहाँ पर उन्होंने बोला एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या? कम से कम एक हेड जिस आउटकम में आया हो उसको भी लेना है, और एक से ज़्यादा हेड अगर आए हों तो उसको भी लेना है। तो एक से ज़्यादा हेड जहाँ जहाँ आए थे वो वाले भी हमने ले लिए।
मतलब जहाँ जहाँ क्या एक ही बार तो ऐसा हुआ। तो बच्चों ध्यान चेक करो, कलेक्शन ऑफ आउटकम्स नहीं हो गए, कितने आउटकम हो गए, 1 2 3 आउटकम हो गए। यही लिखा है एनसीईआरटी में, पढ़ लीजिए। कह रहा है एन इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स, और सम आउटकम्स कहाँ से आते हैं, ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के कुछ आउटकम का जब हम कलेक्शन बना लेते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, इवेंट। होता क्या है, होता ये है कि आपका इवेंट डिफाइंड रहता है, और इस इवेंट जो डिफाइंड रहता है उसको पढ़ते हुए हम लोग नीचे कलेक्शन करते हैं आउटकम्स का। सही है। जैसे कि बच्चों मान लीजिए कि अगर आपको उन्होंने बोला होता है यहाँ पर एटमोस्ट, हाँ एक इवेंट बच्चों ये वाला देखिए जरा E2, अगर वो बोल देते आपको एटमोस्ट 2 हिट्स। चलो एटमोस्ट का मतलब पता है क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। वो कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने हेड होने चाहिए, 2। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड का मतलब ये है कि 2 से ज़्यादा हेड नहीं होने चाहिए। और कम से कम कितने होने चाहिए, तो जवाब है कितने भी हो सकते हैं। कम से कम का मतलब कितने भी हो सकते हैं, यानी कि 0 हेड आ जाए तब भी चलेगा। नहीं समझ में आई बात। एटलीस्ट का क्या मतलब होता है बताओ। जैसे एटलीस्ट क्या बोले उसने, 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड बोला था। तो एटलीस्ट 1 हेड का क्या मतलब है, कम से कम 1 हेड आए, और 1 से ज़्यादा जितने भी आए सारे चलेंगे। एटमोस्ट का क्या मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उतने तो आए और कम से कम कितने भी हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, एटलीस्ट में कम से कम 1 आना चाहिए, 1 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। और एटमोस्ट में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इतने तो आए हैं और कम से कम कितने भी, कम से कम 0 भी हो सकते हैं। तो बच्चों ये जो E2 इवेंट है ये सारे आउटकम्स को कवर कर लेगा। चेक कर लो, एटमोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हेड आए, 2, ठीक है ना। अब ध्यान चेक करो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड इसमें है, ले लिया इसको HH, कॉमा क्या इसको लेंगे HT को, यस, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, कम से कम भैया 1 हेड आया हो उसको भी ले लो, 0 हेड्स आए हो उसको भी ले लो, ठीक है। तो ये देखिए इसमें HT भी कवर हो गया, और इसमें आपका क्या TH कवर होगा, यस, ठीक है। इसमें आपका TH भी क्या TT कवर होगा, यस, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने 2 हेड बोले थे ना, कम से कम कितने भी चलेंगे। बात समझ में है कि नहीं। अब आगे क्या लिखता है एनसीईआरटी, कहता है इन क्लास 10th यू विल स्टडी मोर फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ इवेंट। तो क्लास 10th में इसको हम लोग आगे देखेंगे और एनसीईआरटी एग्जामिनर करेंगे तब भी हम इसको देखेंगे। बहरहाल बच्चों यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी मैं कुछ एक्टिविटीज़ आपको दिखाऊंगा आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है। तो वो जो एक्टिविटीज़ हैं बच्चों, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं बहुत सारे। क्या किए गए, एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, ठीक है। जब हम एक्सपेरिमेंट्स करके बच्चों प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट्स करके प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को क्या बोला जाता है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी या फिर इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। आप कभी भी सुनोगे बच्चों प्रोबेबिलिटी इंपेरिकल बोला जाता है, इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और द इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज गिवन बाय पीई, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को कैसे डिनोट करते हैं, पी लिख के ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, ई। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब सुनो, अभी और अच्छे तरीके से आपको क्लियर होगा। इवेंट क्या है बताइए, कलेक्शन ऑफ व्हाट, आउटकम्स। इवेंट क्या है, कलेक्शन ऑफ आउटकम्स है, याद रखिए। और ये आउटकम्स कहाँ से आती हैं, तो जवाब है पहले भाई पहले एक एक्सपेरिमेंट करो आप। अब मेरी बात सुनो बच्चों, एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप किसी इवेंट की क्या निकाल रहे हो, प्रोबेबिलिटी, मतलब उस इवेंट के होने या ना होने के चांस को आप किससे नाप रहे हो, नंबर से। अरे कुछ नंबर निकल के आएगा, अभी कैलकुलेशन करोगे तो उस नंबर से आप उस इवेंट के होने या ना होने को निकाल रहे हो, ठीक है ना। अब ध्यान से बच्चों जरा चेक करिए, ध्यान से जरा चेक करिए। यहाँ पे इन्होंने लिखा है द वी फाइंड एक्सपेरिमेंटल और इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। तो क्लास 9th और 10th में आप, क्लास 9th में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, जिसको कि क्या बोला जाता है, इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। ये क्या होती है, जवाब है एक्सपेरिमेंट करके जब हम प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, बस सिंपल। अब ध्यान से चेक करो, अभी समझ में आएगा, रुक जाओ, अभी ये बात नहीं समझ में आ रही होगी, मैं आपको बताता हूँ, अभी समझ में आएगा, रुक जाओ बच्चों। जरा ध्यान से चेक करिए, आपकी एनसीईआरटी बुक में ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है पढ़िए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, कैपिटल ई का मतलब क्या है, इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंस, ठीक है। मैं यहाँ पे देखिए बच्चों साफ साफ भी लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू number of trials in which the event happened। ऊपर क्या रखना है बताओ बच्चों, आपको बोलिए ऊपर क्या रखना है, न्यूमरेटर में क्या रखना है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं। नीचे क्या रखना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स,
बात समझ में आई कि नहीं है? तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है ना? अब सुनो बच्चों, स्टूडेंट्स देखिए इस फॉर्मूले को मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। इस फॉर्मूले को मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसको लगाते कैसे, मैं आपको एनसीईआरटी का एक एग्जांपल देता हूं। अब मेरी बात सुनो बच्चों, ये जो इवेंट की बात हमने दी हुई है ना, यहाँ पर इवेंट्स को जो हमने डिफाइन किया हुआ है, ये इवेंट को डिफाइन करके और इवेंट में कौन कौन से आउटकम्स आएंगे उनका कलेक्शन करके इस टाइप की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपको हम अभी आपकी एक्टिविटीज़ में तो हम आपको पढ़ाएंगे, उसको छोड़ो आप क्लास 10th में हम लोग इसको डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको छोड़ते हैं, आइए हम आपको ये वाला जरा फॉर्मूला एक्सप्लेन करते हैं आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल से। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज गिवन बाय नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखिए जरा एग्जांपल नंबर 1 एनसीईआरटी का कह रहा है, अ कॉइन इज टॉस 1000 टाइम्स। तो एक कॉइन को लिया गया बच्चों और कितने टाइम्स टॉस किया गया? 1000 टाइम्स। समझ रहे हो कैसे टॉस किया गया? ये कॉइन लिया, टॉस किया, 1 टाइम हुआ। ये रीडिंग पढ़ोगे, हेड आया कि टेल आया, डायरी में नोट कर लो कि फर्स्ट टॉस पे क्या आया, हेड आया कि टेल आया। बात समझ रहे हो? जैसे कि कॉलम बना सकते हो आप, ये हेड लिखो, इधर क्या लिखो, टेल। ठीक, मान लो हेड आया तो ये वाले कॉलम में क्या कर दिया हमने, टिक कर दिया, और इसमें क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। फिर कॉइन को उठाओ, फिर से टॉस करो। अब मान लो फिर से हेड आ गया, हो सकता है। ठीक, फिर हेड आ गया, हेड पे टिक कर दिया और टेल पे हमने क्रॉस कर दिया। फिर कॉइन को उठाओ, फिर से टॉस करो। ठीक, अब मान लो इस बार टेल आ गया और हेड नहीं आया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा कितने टाइम्स करोगे? देखो ये 1 टाइम किया, 2 टाइम किया, 3 टाइम्स किया। कितने टाइम्स किया गया? हाँ, 1000 टाइम्स। बच्चों जब 1000 टाइम्स किया गया है तो आप ध्यान से चेक करिए भाई, कभी तो टेल्स आए होंगे कुछ टाइम्स और कुछ टाइम्स तो हेड आए होंगे। तो क्या देखा गया ऑब्जर्वेशन में, वो आप इस कॉलम से देख लोगे, जहाँ जहाँ टिक है उसको काउंट कर लीजिएगा तो हेड पता चल जाएगा, और टेल में जहाँ जहाँ टिक है वहाँ पे काउंट, उतने टिक्स को काउंट कर लीजिएगा तो आपको टेल नंबर ऑफ टेल्स पता चल जाएंगे। ठीक, तो हेड कितने आया बताइए? 450 टाइम्स क्या आया? हेड आया। तो बच्चों ऑब्वियसली बचे हुए जो नंबर्स होंगे 1000 में से 455 को माइनस कर दो तो उतने टाइम्स क्या आया होगा? टेल आया होगा। तो 1000 में से आप 455 को माइनस कर दो तो टेल्स कितनी टाइम्स आए? 545। ये हमें ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कुछ दी हुई है, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, कह रहा है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। ठीक है, अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये देखिए हेड क्या है? एक इवेंट है। हेड का आना क्या है? एक इवेंट। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ आउटकम्स। तो 455 टाइम्स क्या आया था? हेड आया था, और उनका हमने कलेक्शन करके उसको हमने नंबर से दिखा दिया इस टाइम कि भैया 455 टाइम्स क्या आया? हेड आया। ठीक, इसी तरीके से 545 टाइम्स क्या आया? टेल आया। बात समझ में आई? तो बच्चों आप प्रोबेबिलिटी किसकी निकालते हैं? किसी इवेंट की निकालते हैं ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट? हेड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। देखो सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पर बच्चों हमने 2 इवेंट डिफाइन किए। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे, देखिए बच्चों इवेंट डिफाइन करना बहुत अच्छी तरीके से सीख लीजिए। इवेंट कैसे डिफाइन किए, थ्योरी पढ़िए। कह रहा है सिंस द कॉइन इज 1000 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज व्हाट? 1000। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए? 1000। क्योंकि आपको पता है ना फॉर्मूले में भी डिनोमिनेटर में क्या रखते हो? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, और न्यूमरेटर में क्या रखते हो? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। उतने नंबर ऑफ ट्रायल जितने ट्रायल में इवेंट घटित हुआ है, इवेंट हुआ है। ठीक है, बात समझो। तो यहाँ पे आप 2 तरीके के इवेंट डिफाइन करोगे बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से चेक करो। कह रहा है लेट अस कॉल द इवेंट्स ऑफ गेटिंग हेड एंड गेटिंग टेल एज ई एंड एफ। तो बच्चों ई क्या है बताइए? ई कैसा इवेंट है? ऑफ गेटिंग। डिफाइन करो ना, इवेंट को डिफाइन भी तो करोगे कि ई कौन सा इवेंट है? गेटिंग व्हाट? हेड। गेटिंग हेड्स इज द इवेंट ऑफ गेटिंग व्हाट? हेड्स। और एफ क्या है? F is the event of getting what? Getting tails। ठीक है, क्योंकि बच्चों आप लोग कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E लिखेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा। क्या समझ जाएगा? E को आपने डिफाइन किया है ना अपनी कॉपी में, तो वो समझ जाएगा कि हम क्या निकाल रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स निकाल रहे हैं। और लेकिन E बेटा बताओगे नहीं कि क्या है, तो वो कैसे समझेगा कि P ऑफ E का क्या मतलब है? अरे इवेंट का नाम भी तो बताओ। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, बताओ क्या फॉर्मूला बनना चाहिए? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द हेड कम्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द टोटल ट्रायल कितने किए बताओ तुमने? 1000 ट्रायल्स में से बच्चों 455 ट्रायल्स में क्या आया? हेड आया। तो यही तो लिखा है फॉर्मूले में कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। टोटल में से आपको वो वाले ट्रायल्स ऊपर लिखने हैं जिस ट्रायल में इवेंट्स आ गए, जिस ट्रायल्स में इवेंट अकर हो रहा हो। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई?
ओके, तो ध्यान से चेक करो। तो हमें ऊपर क्या लिखना चाहिए, हमें ऊपर क्या लिखना चाहिए, हमें ऊपर लिखना चाहिए क्या बच्चों, यहाँ पे ओनली आपके एनसीईआरटी में नंबर ऑफ हेड्स लिखा है, ऐसे नहीं लिखिए, आप पूरा लैंग्वेज लिखिए, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द हेड्स कम्स, ऐसे करके लिखो, ठीक है। तो ऐसे कितने ट्रायल थे बताइए, 455, और डिवाइडेड बाय क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी बार सिक्के उछाले गए, 1000 टाइम्स। तो बच्चों 455 को आप लोग डिवाइड कर लेते हैं, कितना आता है 0.455। 0.455 क्या है, एक नंबर है कि नहीं बताओ। मैंने क्या बताया था बताओ, मैंने आपको ये बताया था कि प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब आप क्या निकाल लो, चांस। मतलब आप ये निकाल लो बच्चों, हेड के आने के कितने चांसेस हैं, हेड के आने के चांसेस कितने हैं, 0.455। अभी देखो जरा टेल के भी निकाल रहे हैं, रुक जाओ। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ जब आप निकालोगे तो बताओ ऊपर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द टेल्स कम्स। एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ को डिफाइन किया है, एफ का मतलब क्या, गेटिंग हेड। तो अगर सॉरी गेटिंग टेल्स, अगर इसको पढ़ोगे पी ऑफ एफ को तो कैसे पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ एफ या तो पढ़ दो, या तो क्या पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स, ऐसे भी पढ़ सकते हो उसको, क्योंकि एफ कैसे डिफाइंड है, गेटिंग टेल। तो ये कैसे करोगे बताओ, कितने टाइम कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स में बच्चों हेड सॉरी टेल आ रहा है, 545 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आया बताइए आंसर, 0.54, ये लिखा हुआ है ना, देख लो कितना आया बताओ, 0.545, लिख देता हूँ 0.545। अब एक बात बताओ बच्चों, इतना तो नंबर्स के बारे में पढ़े हो, बताओ ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, हाँ हाँ पी ऑफ एफ ज़्यादा है, अरे 0.545 ज़्यादा होता है ना, मतलब समझो बच्चों ये एक्सपेरिमेंट हमने आपको दे दिया, समझिए जरा बात को समझिए। अब ये जो कॉइन है, कॉइन हमने आपको दिया, हमने बोला देखो भाई हमने इससे टॉस किया था बेटा, लो कॉइन ले लो ये वाला। अब तुम जा रही हो इससे क्रिकेट मैच खेलने, वहाँ पे तुम टॉस करोगी, तुमने ये वाला एक्सपेरिमेंट देखा है, बताओ तुम क्या चूज़ करोगे, वहाँ पे जाओगे, उस तुमसे पूछा गया टेल लोगे कि हेड लोगे, बताओ टेल चूज़ करोगे। यानी कि एक ऐसा सिक्का है जिसमें टेल आने की संभावना हमको ज़्यादा लग रही है, बात समझ में आई। तो ये एक समझाने का बस आपको हमका तरीका था। लेकिन अभी हम आपको एक्टिविटी में एक चीज़ दिखाएंगे बच्चों, वो चीज़ काफ़ी मज़ेदार चीज़ होगी कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाते जाओगे ना हेड एंड टेल वाले, आपका जो आंसर है वो 0.5 के आसपास आता जाएगा। कहाँ आता जाएगा, तो वो हम बाद में करेंगे, अभी छोड़ो बहरहाल। अभी आपने देखा इस फॉर्मूले को बच्चों किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना, तो अप्लाई कर लिया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बच्चों ज़रा ध्यान से चेक करिएगा कि इस एग्जाम्पल में, ठीक है, देखिए इस एग्जाम्पल में ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स है ना, क्या क्या बताइए, या तो हेड का आना या तो टेल का आना। तो बच्चों जब भी आपके पॉसिबल आउटकम्स ओनली 2 होते हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात, जब भी आपके पॉसिबल आउटकम्स ओनली कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। तो ध्यान से चेक करिए, आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट होगा और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट होगा, इनका सम कितना आएगा, 1 आएगा। याद रखिएगा इनका सम कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम आपको बोलते कि आप चेक भी कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना गिवन है 0.455 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 0.545, ऐड करो दोनों को, ऐड करो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, ऐड करिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितना है बोलो, 0.455 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ कितना है 545, ऐड कर सकते हो, बताओ करोगे कितना आएगा बताओ, 1.000, यानी कि कितना आ गया 1, ठीक है। तो जब आपके पास ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स हो तो प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आता है 1, याद रखिए। अब ये क्यों बता रहे हैं, ये हम इसलिए बता रहे हैं बच्चों, ध्यान से जरा चेक करिए। एक हम आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाते हैं, ध्यान से सुनिए जरा। देखिए मान लीजिए कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी सिक्के को कितने बार उछाला गया 1000 टाइम्स, हेड कितनी बार आया 455 टाइम्स, टेल कितनी बार आया ये आपको नहीं दिया हुआ है। वैसे तो आप दिमाग लगा के निकाल सकते हो, 1000 में से माइनस कर लोगे आपको पता चल जाएगा। मान लो आपको टेल नहीं दिया हुआ है, ठीक, लेकिन उन्होंने आपसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एफ आपसे पूछ लिया, कैसे निकालोगे एफ का मतलब समझ रहे हो, गेटिंग टेल्स निकाल लिया। टेल कितनी बार आया ये तो दिया ही नहीं। एक तरीका ये है, क्या करोगे 1000 में से 455 माइनस करोगे कितना आएगा 545, तो 545 अपॉन में क्या कर दोगे 1000। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि कितने पॉसिबल आउटकम्स है ओनली 2, तो दूसरा तरीका ये है बच्चों कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकाल लीजिए। इवेंट ई का मतलब
हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? 455 अपॉन, बोलो 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 फटाफट, 455 अपॉन 1000 कितना आएगा बोलो? 0.455। अब ध्यान से जरा चेक करो, एक बार बताओ, ध्यान से चेक करो। यहाँ पे बच्चों ये भी एक नंबर है और ये भी क्या है? एक नंबर है। आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, यानी कि पी ऑफ एफ निकालना है। पी ऑफ ई आपको पता है ना, इस फॉर्मूले में रख दो लाके, क्या दिक्कत है? ध्यान से चेक करो, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई की जगह कितना रख दोगे बोलो? 455 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ इज इक्वल्स टू व्हाट? 1। ये उधर जाके बताओ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, एफ का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट? टेल। कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0.55, 1 माइनस 0.45, यही है ना? 0.455। बोलो 1 माइनस 0.455 कितना आ जाएगा? 0.545 आ जाएगा। यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करो कि यहाँ से एक फॉर्मूला क्लास 10th में आपके लिए आएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और प्लस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? 1। याद रखो, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। जब ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है ना, तो उसको बार लगा देते हैं उसके ऊपर। जैसे इवेंट को अगर हम ई से दिखा रहे हैं तो नॉट ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? ई के ऊपर क्या लगा दोगे? बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग इवेंट ई इज इक्वल्स टू व्हाट? 1। एक बात बताओ बच्चों ये क्या लिखा हुआ है बताओ? पी ऑफ ई। ई कैसे गिवन है? हाँ, ई कैसे डिफाइंड है? गेटिंग हेड्स। यानी कि कोई इसको पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा? इसको पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स प्लस इसको कैसे पढ़ेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, बार लगा हुआ है ना ऊपर, यानी कि नॉट गेटिंग हेड्स। अब एक बात बताओ बच्चों, इज इक्वल्स टू व्हाट? 1। ठीक है, एक बात बताओ बच्चों कि इतना तो आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड्स का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स। अरे भाई, नॉट गेटिंग हेड का मतलब क्या? टेल। इतना तो आपको मैथमेटिकल रीजनिंग करना आता है ना, ठीक है ना? तो ध्यान से चेक करिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। भाई नॉट गेटिंग हेड का मतलब हेड नहीं मिल रहा है का मतलब क्या मिल रहा है? टेल मिल रहा है। तो उसकी जगह तुम टेल लिख दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट? टेल इज इक्वल्स टू व्हाट? 1। बात समझ में कि नहीं? अब यही तो बना था ना फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज इक्वल्स टू व्हाट? 1। यही तो मैं बता रहा हूँ। यानी कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होता है? 1। याद रखिएगा, ठीक है? तो बस ये चीज़ होती है। अभी के लिए इतना आप याद रखिए। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे छोटा सा क्वेश्चन है, इतना लंबा खींच रहे हैं। भैया सुनो, क्लास 10th में आपको 11th 12th में फील लाने के लिए हम इतना आपको डिटेल में बता रहे हैं। धीरे धीरे फील आएगा अगर आप फॉलो करोगे तो, ठीक है? ये अपने आप में अच्छा विषय है बहुत, तो अच्छी तरीके से इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है? शुरू से बेसिक्स अपने क्लियर करेंगे। आइए हम आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल दिखा देते हैं। पहले एग्जाम्पल ही निपटा देते हैं। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। कह रहा है कि 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। बच्चों ध्यान से समझिए, 2 सिक्के लिए साइमल्टेनियसली मतलब एक ही साथ उछालें। 1 2 3 दोनों कॉइन लीजिए और ये उछाला साइमल्टेनियसली, नीचे गिरेगा। रीडिंग लोगे, पहला कॉइन देखोगे फिर दूसरा कॉइन देखोगे। एक बात बताओ बच्चों, क्या क्या पॉसिबिलिटी होती हैं जब 2 कॉइन को हम एक साथ टॉस करते हैं? तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है याद है आपको? मैंने क्या बोला था? पहले हेड लिखो, फिर हेड लिखो, फिर टेल लिखो, फिर टेल लिखो, यहाँ हेड लिखो, यहाँ टेल लिखो, यहाँ हेड लिखो, टेल लिखो। भाई यही तो हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो सकता है बताओ? आपने दोनों सिक्के लिए ऐसा उछाला, ठीक? नीचे झांक के देखा, पहले सिक्के पे हेड है, दूसरे सिक्के पे हेड है। ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा कि पहले सिक्के पे हेड है, दूसरे पे क्या है? दूसरे कॉइन पे टेल है। या तो ऐसा नहीं हुआ और ऐसा भी नहीं हुआ, तो भैया ऐसा हो सकता है कि पहले कॉइन पे क्या है आपका? टेल है, दूसरे पे हेड है। और अगर ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों पे ही क्या हो? टेल। इसके अलावा बच्चों कोई और पॉसिबिलिटी हो तो आप मुझे बता दीजिए। बताइए, है कोई पॉसिबिलिटी? या तो दोनों पे क्या आएगा? हेड, या तो दोनों पे क्या आएगा? टेल, या तो दोनों में से एक पे क्या आया होगा? हेड, एक पे टेल। अब चाहे पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, चाहे दूसरे पे हेड आ जाए और पहले पे टेल आ जाए। बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि बच्चों क्या, अच्छा एक बात बताओ बच्चों, सिक्का ये तो आपने एक बार उछाला था, फिर से दोनों कॉइन को उठाओगे और फिर से उछालोगे, सही है? कितने टाइम्स करना है ऐसा? 500 टाइम्स। बच्चों आप 500 करो टाइम्स या 1000 टाइम्स करो,
इसके अलावा और कोई पॉसिबल आउटकम हो ही नहीं सकता है। ध्यान से चेक करो, ये बात फील आई। अब मुझे बताइए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट क्या है, बताइए व्हाट इज एक्सपेरिमेंट हियर इन दिस क्वेश्चन। अगर बोल रहा है 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स, तो एक्सपेरिमेंट क्या है? यही स्टेटमेंट एक्सपेरिमेंट है। चेक करो, आपको एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए। क्या है एक्सपेरिमेंट? कि 2 सिक्कों को एक साथ लेकर 500 बार क्या करना है? उछालना है। ये एक्सपेरिमेंट है। अगर आप 400 बार ही उछाला आपने और अगर आप रुक गए बच्चों, तो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं होगा। ये भी ध्यान दीजिए जरा, सही है? ओके, अब एक बात बताओ बच्चों, आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, सही है। अब एक्सपेरिमेंट में से आप क्या बनाना शुरू करोगे? इवेंट बनाना शुरू करोगे। और एक्सपेरिमेंट कैसे किया? ट्रायल करके, एक्शन करके। एक्शन क्या था? 2 सिक्कों को लेके उछाल रहे हैं। 500 बार उछालना, 500 बार मतलब टॉस करोगे, तब जाके आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा। एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। जब बच्चों एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग इवेंट बनाते हैं। इवेंट क्या होता है? इवेंट डिफाइन होता है। जैसे कि आइए हम आपको देखें। अच्छा, इवेंट क्या होता था? कलेक्शन ऑफ व्हाट? आउटकम्स। कलेक्शन ऑफ आउटकम्स। और वो आउटकम्स कहाँ से आते हैं? तो जब आप एक्सपेरिमेंट से आते हैं, एक्सपेरिमेंट करोगे आउटकम आते जाएंगे। और अगर आप आउटकम्स का कुछ कलेक्शन कर लोगे तो वो क्या कहलाएगा? इवेंट। जैसे कि बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर आपको एक इवेंट डिफाइंड है। फर्स्ट क्या? कि 2 हेड्स आ जाए। दूसरा इवेंट डिफाइंड है क्या? कि 1 हेड आ जाए। अरे समझ रहे हो ना, 2 सिक्के में से एक पे हेड आया होगा, एक पे टेल आया होगा। तीसरा इवेंट है बच्चों, ये कॉलन लगा रहा हूं मैं, तीसरा इवेंट है नो हेड, एक भी हेड ना आया हो, मतलब क्या आया हो? दोनों पे टेल आया हो। समझ रहे हो बात? एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से चेक करो कि इवेंट E1 क्या है? 2 हेड्स। इवेंट E2 क्या है? 1। तो स्टूडेंट्स देखिए, E1 क्या है? 2 हेड्स का आना। मतलब E1 में कौन सा आउटकम्स रखे गए होंगे? जब जब क्या आया होगा? 2 हेड्स आए होंगे। तो बताओ कितनी बार 2 हेड्स आते हैं? 105 टाइम्स। 105 बार ऐसा हुआ कि दोनों सिक्कों पे क्या है? हाँ, दोनों सिक्कों पे हेड आए। बच्चों 105 बार का मतलब समझते हो? अरे 500 बार उछाला और उसमें से 105 बार क्या आया? दोनों सिक्कों पे हेड आया। इवेंट E2 क्या है बताइए? 1 हेड। मतलब समझो 1 हेड का मतलब पता है क्या है? 1 हेड का मतलब है कि एक सिक्के पे हेड आया होगा तो दूसरे पे टेल आया होगा। ये मैटर नहीं है कि पहले सिक्के पे हेड आया है कि दूसरे पे। चाहे पहले सिक्के पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए, और चाहे दूसरे सिक्के पे हेड आए और पहले पे क्या आ जाए? टेल। मतलब समझो बच्चों, ये क्या है बताइए? पहले पे हेड, दूसरे पे टेल। ये क्या है? दूसरे पे टेल, पहले पे हेड। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तब भी लेना है, और अगर ऐसा हो गया तो तब भी, क्योंकि इवेंट कैसे डिफाइंड है? ओनली हमको क्या चेक करना है? 1 हेड। बस एक हेड आना चाहिए, है ना? चाहे पहले पे हेड आया हो, चाहे पहले सिक्के पे हेड आया हो, चाहे दूसरे पे। बात समझ में? ऐसा कितनी बार होता है? 275 बार। यानी कि 500 बार में से 270 टाइम्स ऐसा हुआ कि जब हमने नीचे झांक के देखा तो एक सिक्के पे तो हेड आता है पक्का, और दूसरे पे टेल आता होगा। सही है? अब देखो बच्चों, नो हेड। नो हेड मीन्स व्हाट? दोनों पे क्या आ जाए? टेल। तो 500 में से 120 बार ऐसा हुआ कि दोनों पे क्या आया? टेल आ गया। बात समझ में आएगी? तो 120 बार ऐसा हुआ, दोनों पे क्या आ गया? टेल आ गया। बच्चों एक बात बताओ, क्या सारे आउटकम्स कवर हो गए हैं कि नहीं हो गए? बताइए। यानी कि आप देखियो बच्चों, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो इवेंट आपने डिफाइन किए हैं, क्या वो तीनों इवेंट सारे आउटकम्स को कवर करते हैं? ऑल द पॉसिबल आउटकम्स को कवर करते हैं? यस। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे? 4। या तो हेड हेड, या तो एक सिक्के पे हेड, एक सिक्के पे हेड है का मतलब ये भी उसी में कवर हो जाएगा, ये भी, या तो दोनों पे क्या? टेल। भैया सब कुछ तो कवर हो गया। चेक कर लो। जब ऐसा होता हो, सुन लो मेरी बात, जब ऐसा होता हो कि जो इवेंट आपने डिफाइन किए हैं वो इवेंट, बच्चों ध्यान दीजिए, जब ऐसा होता हो कि जो इवेंट आपने डिफाइन किए हैं वो इवेंट सारे पॉसिबल आउटकम्स को कवर कर लें, तो सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो कितना आता है? 1। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मैंने बोला? बोलो, क्या मैंने बोला? मैंने बोला जब इवेंट इस तरीके से डिफाइन होते हों कि वो इवेंट क्या कर लें? वो इवेंट सभी तरीके की पॉसिबल आउटकम्स को क्या कर लें? कवर कर लें, तो उन सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1। ये चीज़ आइए मैं आपको क्वेश्चन से करके दिखाता हूँ, परेशान ना हो। देखो जरा, पहले समझो फटाफट। सबसे पहले हमने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1। अब एक बार बताओ बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 निकालोगे तो क्या होता था? फॉर्मूला बताओ। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो बताओ, इवेंट 1 क्या है? 2 हेड्स का आना। तो कितनी बार ऐसा हुआ? 500 में से कितनी बार ऐसा हुआ कि 105 टाइम्स ऐसा हुआ कि क्या है? 2 हेड्स आए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इज इक्वल्स टू व्हाट? 105 डिवाइडेड बाय 500। कितना आ गया? 0.21। वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कर तो लोगे ना कि मैं करके दिखाऊं? कर लोगे। दूसरा वाला देखिए बच्चों, इवेंट E2 क्या है? बोलो फटाफट। 1 हेड का आना।
कितनी बार ऐसा हुआ कि 1 हेड आया, बताओ 275। तो क्या फॉर्मूला था, न्यूमरेटर में क्या रखते थे, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। तो 500 में से कितनी बार ऐसा हुआ कि आपके 1 हेड आया, यानी कि एक सिक्के पे हेड आया, 275 बार। उसमें ये दोनों कवर हो गए होंगे, सही है। और तीसरा देखिए इवेंट E3 क्या है, नो हेड, यानी कि 500 में से कितनी बार ऐसा हुआ कि एक भी हेड नहीं आया, 120, करेक्ट। अब बच्चों एक बार बताऊं, सुनो ध्यान से, तीनों को ऐड करो जरा, तीनों को ऐड करो, कितना आ रहा है 1, चेक कर लेना, 0.21 और प्लस 0.55 और प्लस 0.24, इसको आप ऐड करोगे ना आपको 1 मिलेगा। लेकिन बच्चों मान लो कि यहाँ पर 2 ही इवेंट डिफाइन किए होते, E1 और E3, ये वाला नई इवेंट डिफाइन किया होता, मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक, या इनमें से कोई भी एक इवेंट नहीं डिफाइन किया होता, और वो आपको बोलता क्या, P ऑफ E1 निकालो, निकालते तो उसी तरीके से कितना आ जाता 0.21, और P ऑफ क्या निकालो, E3 निकालो, ठीक है, तो कितना आ जाता बताओ 0.24। ठीक है बच्चों, एक बात बताओ, दोनों को अगर तुम ऐड करते तो क्या P ऑफ E1 और प्लस P ऑफ E3 इज इक्वल्स टू 1 आता, तो जवाब है नहीं। चेक कर लो, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 नहीं। कोई पूछेगा क्यों नहीं आता, तो आप बोलोगे आपने टोटल पॉसिबल आउटकम्स के इवेंट्स को कवर ही नहीं किया है। मतलब जो भी इवेंट डिफाइन है, अभी तो E2 तो है ही नहीं, E2 तो है ही नहीं, सिर्फ E1 और E3 डिफाइन है। बच्चों E1 और E3 के डिफाइंड होने से आपके पॉसिबल आउटकम सारे कवर नहीं हो रहे हैं। E1 में क्या बोला गया है, 2 हिट्स, यानी कि कौन सा टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 4। चेक करो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 4, या तो HH, या तो दोनों पे हेड, या तो क्या होगा, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या तो पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या तो दोनों पे टेल, ठीक है। जब तुमने E1 और E3 बस बोला, E2 की तुमने बात नहीं करी भैया, ये दोनों तो तुमने छोड़ दिए, क्योंकि E1 में क्या है 2 हिट्स, ठीक है। E1 कैसा हेड है कि सॉरी E1 कैसा इवेंट है कि दोनों पे क्या है हेड, तो ये वाला आउटकम देखो कवर हो गया। E3 भी तुमने बोला, E3 में क्या है नो हेड, तो ये वाला कवर हो गया। ये दोनों कहाँ गए, बात समझ में आई। तो जब सारे इवेंट्स आपके इस तरीके से डिफाइंड हों कि वो पॉसिबल आउटकम्स को कवर कर ले जाएं, तभी उनकी प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना होता है, 1 होता है। अदरवाइज अगर आपने इवेंट इस तरीके से डिफाइन किए हैं कि आपके पॉसिबल आउटकम्स में से कुछ आउटकम्स छूट रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटीज़, इवेंट की प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। यहाँ सवाल करना बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट नोट करना है। तो सभी बच्चे अपनी NCERT में यदि देखेंगे और नीचे यहाँ पर बच्चों नोट लगाएंगे, ठीक है, प्लीज़ इसमें आप लोग नोट लगाइए NCERT में। ये देखिए, ये सबसे टॉप पे आ जाएगा भी यहाँ पे प्रोजेक्टर में। ये देखिए आपको NCERT क्या कहता है, आपको NCERT कहता है ऑब्जर्व दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1, है ना। ऑल्सो नोट हेयर, व्हाट नोट हेयर कि E1, E2 एंड E3 कवर्स ऑल द पॉसिबल ऑफ ऑल द sorry, also event E1, E2 and E3 cover all the outcomes of trials। ट्रायल के सभी आउटकम, सभी पॉसिबल आउटकम्स को वो लोग कवर कर लेते हैं, क्योंकि यही तो पॉसिबल आउटकम है। इतना तो दिमाग लगा लोगे ना कि पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होते हैं। तो सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 तभी होता है जब वो इवेंट्स किसको कवर कर लें, सभी पॉसिबल आउटकम्स को। ट्रायल हमने किया, उसके बाद सभी पॉसिबल आउटकम जो हमने दिमाग में सोच रहे हैं, हाँ भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, तो उन सबको अगर वो कवर कर लें। ये चीज़ अभी आपको और धीरे धीरे सवाल में क्लियर होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।